मुझे नहीं पता कि वो कौन सा प्रोजेक्ट है जिसको आप शुरू करना चाहते हो, वो कौन सी एग्जाम है जो आप क्रैक करना चाहते हो, और वो कौन सी ड्रीम जॉब है जिसके लिए आप फाइट करना चाहते हो। मुझे बस इतना पता है कि आने वाले जो 6 महीने हैं वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपने इन 6 महीनों में लग कर काम कर लिया तो आपको अपना गोल अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। लियोनार्डो दा विंसी का एक कोट है that time bends to the will of those who refuse to accept limitations, enabling them to accomplish in half a year what others would accomplish in a decade। मतलब जब लोगों के पास मजबूत इरादे होते हैं उनके लिए कोई लिमिटेशंस नहीं होती। टाइम खुद उनके फेवर में काम करता है और यही चीज उन्हें छोटे से समय में बड़ी चीज अचीव करने से नहीं रोक सकता। फिर चाहे वो विश्वनाथन आनंद का 15 की एज में इंटरनेशनल चेस मास्टर का टाइटल जीतना हो, या फिर सुंदर पिचाई का शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम दैट इज 11 ईयर में गूगल का सीईओ बनना हुआ। तो जब ये लोग इतने कम टाइम में बड़ी सक्सेस हासिल कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, और जो भी रूल्स हमने डिस्कस किए हैं अगर आपने उन्हें फॉलो कर लिए तो आपको 10 साल का गोल सिर्फ 6 महीने में लगन के साथ अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। रूल नंबर 1, सेट टाइम फ्रेम एंड अचीव योर गोल्स। पार्किंसंस लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई भी काम कंप्लीट करना होता है तो आप खुद को जितना टाइम देते हो वो सारा टाइम आप उस टास्क को फिनिश करने में लगा देते हो। माना एक हेनरी नाम की स्टूडेंट है, उसने सोचा कि वो असाइनमेंट 1 मंथ में कंप्लीट कर लेगी, तो वो उस असाइनमेंट को खत्म करने के लिए पूरा 1 मंथ लगाएगी, चाहे वो काम टाइम लिमिट के पहले ही फिनिश हो सकता था। ऐसे ही होता है जब आप कोई काम फिनिश करने के लिए एक डेडलाइन सिलेक्ट करते हो तो उसके पहले जितना हो सकता है आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हो, और लास्ट के दिनों में या आखिरी दिन में ही ना जाने कहां से एनर्जी लाके रात भर में उस काम को पूरा फिनिश कर देते हो, वो भी ऑलमोस्ट सेम एफर्ट्स एंड सेम क्वालिटी के साथ, है ना। अगर आपको लगता है कि मुझे अपनी ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने के लिए 10 साल लगेंगे बट आपको वो 6 महीने में पूरा करना है, तो विद 6 months ऑफ कंप्लीट फोकस एंड कमिटमेंट आप उसको 6 मंथ्स में पूरा कर सकते हो। अब वो गोल कोई भी हो सकता है, चाहे अब आपको अपनी बॉडी शेप में लानी हो, कोई स्किल सीखनी हो, या चाहे कोई एग्जाम क्रैक करना हो, कुछ भी। कोई भी गोल को अचीव करने से पहले बस आपको इतना पता होना चाहिए कि उस गोल की आपकी लाइफ में क्या अहमियत है, क्यों करना है, आपका वाई क्लियर होना चाहिए। मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए ना कि बाहर से, तभी आप अपने गोल को एक्शन मोड में ला पाओगे और कंसिस्टेंट बने रहोगे। एंड 6 मंथ में आप डेडिकेशन और फोकस के साथ कोई भी गोल आसानी से अचीव कर सकते हो। रूल नंबर 2, क्रिएट अ डिटेल्ड प्लान फॉर सक्सेस। सबसे पहले तो लाइफ में अपने गोल के प्रति क्लैरिटी लेके आओ और 2 चीजों की लिस्ट बना लो। एक वो जो आपको अगले 6 मंथ्स में करना है, आपके गोल्स, उन्हें कैसे अचीव करना है, और दूसरी वो जो आपको नेक्स्ट 6 मंथ्स में बिल्कुल भी नहीं करना है, जिनसे आपको लाइफ में नेगेटिविटी मिलती है, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, कोई पर्सन हो। अगर आप लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहते हो तो यू नीड टू रियलाइज द थिंग्स, हैबिट्स और पैटर्न्स जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। वो चाहे कुछ भी हो सकता है, आपके दोस्त, आपका माइंडसेट, आपका फोन, आपका एनवायरनमेंट एटसेट्रा। तो इन सब की लिस्ट बना लो ताकि इन सब से आप खुद को दूर कर सको। जितना जरूरी एक एक्शन प्लान क्रिएट करना होता है उतना ही एक नेगेटिव पैटर्न से दूर रहना भी जरूरी होता है। हो सकता है वो कोई आपका एडिक्शन हो, जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, सोशल मीडिया, गेमिंग, या मे बी आप एक ओवरथिंकर हो जो काम कम और सोचता ज्यादा है, जैसे आई कांट डू दैट, आई एम नॉट गुड इनफ, दिस इज टू रिस्की, दिस इज टू टफ, या आप बहुत लेजी हो, आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल की कमी है, लाइफ में कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ना कोई रूटीन है। आइडेंटिफाई दोज हैबिट्स एंड पैटर्न्स, क्योंकि ये दोनों ही लिस्ट आपकी लाइफ की बड़ी प्रॉब्लम्स को फिक्स करने में आपकी हेल्प करेगी। यहीं से आपको डायरेक्शन और गाइडेंस मिलेगी कि किस चीज को आपको पहले प्रायोरिटाइज करना है और किसको बाद में, और इसी तरह से आप ऑर्गेनाइज्ड मैनर में काम कर सकते हो। रूल नंबर 3, डिसअपियर फॉर 6 मंथ्स। 7 जुलाई 1987 को एक लड़के का जन्म होता है जिसके फादर रांची में पंप ऑपरेटर का काम करते थे। उसका चाइल्डहुड बहुत गरीबी में बीता होता है, और जब उसने एक क्रिकेट मैच के दौरान एडम गिलक्रिस्ट को बैटिंग और विकेट कीपिंग करते देखा, तभी से उसने क्रिकेट को अपना पैशन बना लिया। वो अपने टैलेंट के बलबूते पर स्टेट लेवल टीम में सिलेक्ट भी हुआ, बट फिर भी उसका सिलेक्शन इंडियन क्रिकेट टीम में नहीं हो रहा था। उनके ऊपर घर से भी कई तरह का प्रेशर था। फिर 2002 से 2003 के आसपास कुछ समय उन्होंने खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर TTE यानी ट्रैवल टिकट
एग्जामिनर का काम किया। उन्होंने फिर एक और बार ट्राई किया क्रिकेट के लिए, बट उनका फिर से सिलेक्शन नहीं हुआ। उन्होंने अपने आप को 6 महीनों के लिए सबसे अलग कर लिया, फ्रेंड्स, फैमिली, इवन उन्होंने अपनी जॉब तक छोड़ दी। वो बताते हैं कि उस दौरान वो पूरे आइसोलेशन में चले गए और सिर्फ क्रिकेट खेलते रहे, अपने क्रिकेट को और बेहतर करते रहे, सुधारते रहे। फिर 6 महीने बाद उनका सिलेक्शन इंडियन मेंस क्रिकेट टीम में हो गया। इंडिया को सलंग क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में इंटरनेशनल ट्रॉफीज जितवाई। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। वो कोई और नहीं, हमारे इंडिया के जाने माने कैप्टन MS धोनी है। He is also known as Captain Cool। उनके इस एटीट्यूड, कामनेस एंड पेशेंस ने उन्हें आज यहाँ लाके खड़ा कर दिया। जस्ट लाइक MS धोनी, यू हैव टू आइसोलेट योरसेल्फ फॉर 6 months। आपको बस खुद को टाइम देना है, सिर्फ अपने गोल्स, अपने सपनों को पूरा करने के बारे में सोचना है। यानी आपको 6 महीने के लिए अपने आप को इस दुनिया और लोगों से गायब कर लेना है, जहाँ आपके साथ आपका माइंड, बॉडी, गोल, पर्पस और आपकी लाइफ होगी। इसी तरह से आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हर टास्क और हर गोल को अकॉम्प्लिश कर पाओगे। रूल नंबर 4, डोंट बी जीनियस बट बी कंसिस्टेंट। दोस्तों, आपने बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों की सक्सेस स्टोरीज तो सुनी होगी। वो लोग अपनी स्टोरीज में ये नहीं बताते कि उनके पास कितनी नॉलेज है, कितना ज्ञान है, बल्कि वो बताते हैं कि उन्होंने कितनी कंसिस्टेंसी के साथ एक ही काम को लगातार किया। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देख लो, उनके एक्शंस काउंट होते हैं, उनका ज्ञान काउंट नहीं होता। ज्ञान तो कई लोगों के पास होता है, बट कोई भी कंसिस्टेंटली किसी काम को कर नहीं पाता। तो सवाल ये आता है कि कंसिस्टेंट कैसे बन पाएंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, मेक अ गोल इन एडवांस। आपको ये जानने की जरूरत है कि आप क्या अचीव करना चाहते हो, वो कर पाने लायक हो या नहीं, बस हवा में तो बातें नहीं कर रहे। ये डिसाइड करने के बाद ब्रेक योर गोल्स इन स्मॉल टास्क। आपने जो भी अचीव करने का सोचा है उसे साल, महीनों, हफ्तों या दिनों में ब्रेक डाउन कर लो। जब आप अपने टास्क को छोटे छोटे गोल्स में ब्रेक डाउन कर लेते हो तो आपको वो ज्यादा बड़े नहीं लगते, और ये चीज आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में हेल्प करती है। इससे आपका पूरा फोकस सिर्फ एक छोटे टास्क को करने पे आ जाएगा। ऐसे ही धीरे धीरे सारे टास्क खत्म होते चले जाएंगे। इवैल्यूएट योर परफॉर्मेंस डेली। रिफ्लेक्शन इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ कंसिस्टेंसी। रोज रात में 5 से 10 मिनट डेली दिया करो आपके एक दिन के गोल को इवैल्यूएट करने के लिए। हर दिन कैलेंडर पे टिक मार्क करते जाओ और वीकली फिर से अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करो कि आपने किस दिन अपने ट्रैक को लूज किया, कहाँ इंप्रूवमेंट ला सकते हो और आगे कैसे उसे बेटर बनाने वाले हो। आई एम श्योर इफ यू डू दैट, आप किसी भी गोल को विथ कंसिस्टेंसी 6 मंथ्स के अंदर अचीव कर लोगे। रूल नंबर 5, बिल्ड अ गुड हैबिट। अगले 6 महीने के लिए इन 3 चीजों को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। स्लीप, एक्सरसाइज एंड हेल्दी डाइट। क्यों? क्योंकि आपको ये रियलाइजेशन भी नहीं होता कि आपका दिन आपके कंट्रोल में नहीं है। आप लेट सोते हो, लेट उठते हो एंड डीमोटिवेटेड फील करते हो और बस उस टाइम का वेट करते रहते हो कि कब आपको अंदर से मोटिवेशन आएगा और फिर आप अपने गोल्स पे काम करना स्टार्ट करोगे। लेकिन आपको अगर मोटिवेशन चाहिए तो उसके लिए आपको ये 3 चीजें रेगुलर बेसिस पे करनी होगी। एक तो आप प्रॉपर स्लीप ले रहे हो या नहीं। अ प्रॉपर स्लीप इज वेरी क्रूशियल टू योर ओवरऑल वेलबींग एंड गोल अटेनमेंट। एक अच्छी स्लीप लेने से आप फोकस्ड हो जाते हो, अलर्ट रहते हो, चैलेंजेस को अच्छे से टैकल कर लेते हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सही डिसीजंस लेने में भी एक अच्छी स्लीप का बहुत बड़ा रोल होता है। रेगुलर एक्सरसाइज इज वाइटल फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी माइंड एंड बॉडी। आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, आप एफिशिएंट एंड डिसिप्लिन मैनर में काम कर पाते हो। सो गोल अचीविंग के दौरान इट्स वेरी नेसेसरी कि आपकी फिजिकल फिटनेस बनी रहे और एक हेल्दी डाइट आपको आपके गोल अचीव करने के लिए वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है जिससे आपको मेंटल क्लैरिटी मिले, आप एनर्जेटिक फील करो। अगर आप इन तीनों को अपने रूटीन में शामिल कर लेते हो तो आपके गोल्स को अचीव करने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इट वाज वर्थ योर टाइम। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड रिमेंबर, इट्स ऑल अबाउट जस्ट माइंडसेट।